दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक बड़े प्लान की तैयारी में जुटती नजर आ रही है। खबर है कि सीजेपी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में किसानों, छात्रों और युवाओं को एक साथ लाकर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार करने की रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मौजूद थे। सीजेपी की ओर से कहा गया कि बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आशुतोष रांका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान, छात्र और देश के युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर सीजेपी का अगला प्लान क्या है। दरअसल ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में भी किसानों के प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत यानी BKU टिकैत ने राजस्थान के अलवर में 30 जुलाई को बड़ी महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत में सरस्का और उसके आसपास के 186 गांव के लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। इससे पहले भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में किसान महापंचायत का भी ऐलान हुआ था। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि यह पहला विकेट है या तो सिर्फ शुरुआत है। अब राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद एक बार फिर सीजेपी के अगले कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सीजेपी ने अभी तक साफ नहीं किया है कि अगला आंदोलन किस मुद्दे पर होगा, लेकिन आशुतोष रांका ने सरकार को एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी जरूर दे दी है। उनका आरोप है कि 25 जुलाई को हुई बातचीत में जिन बातों पर सहमति बनी थी उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार समझौते का लिखित दस्तावेज से सभी FIR वापस ले और आगे कोई FIR दर्ज न करने का भरोसा दे। रांका ने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीजेपी एक बार फिर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगी। यानी जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद अब सीजेपी की नजर किसानों और युवाओं को एक मंच पर लाने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में सीजेपी और किसान नेताओं की यह कथित नजदीकी क्या नया राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन खड़ा कर सकती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दावे किए जा रहे हैं कि वो आंदोलन छोड़कर वापस अमेरिका चले गए हैं। सोशल मीडिया के दावों से उलट सच्चाई ये है कि अभिजीत दीपके भारत में ही हैं। दरअसल आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें घर लौटना था, लेकिन उन्हें टाइफाइड हो गया। 25 जुलाई के बाद खुद अभिजीत ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बीमारी की जानकारी दी थी। फिलहाल वो दिल्ली में ही अपना इलाज करा रहे हैं। जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। इट वॉज नॉट ईजी, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ आवर टीम, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सपोर्टर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम पर भरोसा दिखाया, who loved us when everybody was doubting us. I really want to thank you all from bottom of my heart. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। I really want to apologize. मैं कल जितने भी लोग रुके हुए थे जंतर मंतर पर, उनसे मिल नहीं पाया, उनको थैंक यू नहीं कह पाया, बिकॉज यू नो मुझे टाइफाइड हो रखा है एंड बुखार काफ़ी ज़्यादा आ गया था। लाइक टेम्परेचर मुझे 101 टेम्परेचर आ गया था, इसलिए टू कम होम। सो वही है, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। और जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 डेज, आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई रियली
appreciate what you did for this country, and I really, really love you all. Without you guys, we wouldn't have been able to achieve this. Salute to you all, यार, salute to you all. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज़ करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वांट टू थैंक देम एज वेल. अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता. इट्स बिकॉज ऑफ योर क्रिटिसिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ योर लेजिटिमेट क्वेश्चंस वी वर एबल टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, and I think that's why we were able to deliver as well. So that's all I want to say. Thank you to each and every one of you, and love you all. And as I said, and as I've been saying since day one, that this is just a beginning. The Cockroach Janata Party has a long way to go, and for sure we will go a long way. This is just a beginning. Jai Hind. अभिजीत की मां अनीता दीपके ने भी अमेरिका जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभिजीत की सेहत में सुधार हो रहा है और उन्हें वापस घर लौटने में भी 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा. आपको बता दें, दिल्ली में आंदोलन शुरू होने से पहले अभिजीत बोस्टन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके चलते उनके वापस लौटने की अफवाहें उड़ी थी. बीमार होने के बावजूद अभिजीत छात्रों के मुद्दे पर एक्टिव हैं. मंगलवार को उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा था कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान किया जाना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ इसका जवाब देगी. हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है. गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे. अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी. वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स. स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स. इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस मुद्दे की गूंज है. शिवसेना नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने रविवार को अभिजीत के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वो इस परिवार को 25 सालों से जानते हैं. मंत्री सिरसाट की मांग है कि अभिजीत के महाराष्ट्र लौटने पर उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस से बात करेंगे. कुल मिलाकर अभिजीत दीपके के अमेरिका भागने की खबरें महज अफवाह हैं. वो फिलहाल दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जल्द ही महाराष्ट्र वापसी कर सकते हैं. इनकलाब जिंदाबाद साथियों, अभी मैं एकेजी भवन में हूँ और दिल्ली पुलिस बाहर आया हुआ है मुझे अरेस्ट करने के लिए.